और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले मुंबई में एक मौलाना का भड़काऊ भाषण सामने आता है, उस पर गुजरात एटीएस एक्शन लेती है, लेकिन जब गुजरात एटीएस एक्शन लेती है तो उस पर जमकर हंगामा होता है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, पूरा विवाद, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मुंबई में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना की गिरफ्तारी के बाद भारी बवाल देखने को मिला। मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात पुलिस ने दबोचा तो उसके समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर जमकर गदर काटा। आलम ये हो गया कि पुलिस को हालात काबू में लाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल मुंबई में गुजरात एटीएस की टीम मौलाना को गिरफ्तार करने के लिए घाटकोपर पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थकों को उनकी गिरफ्तारी की खबर मिली तो वो थाने के बाहर जुटकर बवाल करने लगे। अजहरी पर अपने बयानों के जरिए नफरत फैलाने और लोगों की भावनाएं भड़काने के आरोप हैं। 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में उन्होंने नफरत भरी बयानबाजी की थी। अजहरी के भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने अजहरी के 2 करीबियों को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अजहरी बच निकला था। तभी से एटीएस की टीम उसकी तलाश कर रही थी और अब आखिरकार अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की करेंगे। दरअसल आज 11 बजे सदन में बजट पेश किया जाना है, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024-25 का आम बजट आज सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। योगी सरकार लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश करेगी, जिसमें धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, देवभूमि में तैयारी पूरी, यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी। धामी सरकार के एक्शन, विरोधियों में बढ़ी टेंशन। यूसीसी को समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए। साजिद रशीदी ने डराया, मुसलमानों को भड़काया। जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं, उन तमाम को ये कहीं न कहीं अटैक करेगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार एक्शन मोड में है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को लेकर तैयार किए गए मसौदे को मंजूरी मिल गई। बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट सरकार के सामने पेश किया गया, जिस पर चर्चा हुई और फिर उसे विधानसभा में पेश करने के लिए मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम धामी ने बताया, यूसीसी को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। यूसीसी को समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं धामी कैबिनेट में मंत्री धन सिंह रावत ने यूसीसी को लेकर इस फैसले को देश के लिए नजीर बताया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि छोटा प्रदेश जो है बड़ा काम करने जा रहा है और ये पूरे देश के लिए एक नजीर बनने जा रही है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। ऐसे में अब धामी सरकार उत्तराखंड विधानसभा सत्र में यूसीसी का प्रस्ताव पेश करेगी, जिसमें उम्मीद है कि ये बिल पास हो जाएगा। आज से उत्तराखंड में विशेष सत्र की शुरुआत होनी है और 6 फरवरी को पुष्कर सिंह धामी सदन में यूसीसी बिल पेश करेंगे। एक ओर जहां धामी सरकार यूसीसी को विधानसभा से पास कराकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर विरोध तेज हो चुका है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने यूसीसी पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं साजिद रशीदी ने इसे लेकर भड़काऊ बयान दिया है। केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए हैं, ताकि ये भी हो जाए कि हमने कॉमन सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और हमारे जो 3 वचन थे वो तीनों वचन हमने देश से पूरे कर दिए हैं और दूसरी तरफ जो है कुछ करना भी ना पड़े। लोगों को लगता है कि शायद मुसलमान हिंदुस्तान में इससे सबसे ज़्यादा आहत होंगे, ऐसा नहीं है। यूसीसी एक ऐसा मसला है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं, उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा।
मुसलमानों से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा, और वो अपील ये है कि अब मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आएँ और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कई बार ये साफ कर चुके हैं कि वो जल्द से जल्द यूसीसी को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। सीएम धामी ने अपना प्रण पूरा करने की ओर अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए हैं। ऐसे में उत्तराखंड समान नागरिक कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देवभूमि में तैयारी पूरी, यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी। धामी सरकार के एक्शन, विरोधियों में बढ़ी टेंशन। यूसीसी को समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए। साजिद रशीदी ने डराया, मुसलमानों को भड़काया। जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं, उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार एक्शन मोड में है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को लेकर तैयार किए गए मसौदे को मंजूरी मिल गई। बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट सरकार के सामने पेश किया गया, जिस पर चर्चा हुई और फिर उसे विधानसभा में पेश करने के लिए मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम धामी ने बताया, यूसीसी को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। यूसीसी को समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं धामी कैबिनेट में मंत्री धन सिंह रावत ने यूसीसी को लेकर इस फैसले को देश के लिए नजीर बताया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि छोटा प्रदेश जो है बड़ा काम करने जा रहा है और ये पूरे देश के लिए एक नज़ीर बनने जा रही है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। ऐसे में अब धामी सरकार उत्तराखंड विधानसभा सत्र में यूसीसी का प्रस्ताव पेश करेगी, जिसमें उम्मीद है कि यह बिल पास हो जाएगा। आज से उत्तराखंड में विशेष सत्र की शुरुआत होनी है और 6 फरवरी को पुष्कर सिंह धामी सदन में यूसीसी बिल पेश करेंगे। एक ओर जहां धामी सरकार यूसीसी को विधानसभा से पास कराकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर विरोध तेज हो चुका है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने यूसीसी पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं साजिद रशीदी ने इसे लेकर भड़काऊ बयान दिया है। ये केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए हैं, ताकि ये भी हो जाए कि हमने कॉमन सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और हमारे जो 3 वचन थे वो तीनों वचन हमने देश से पूरे कर दिए हैं और दूसरी तरफ जो है कुछ करना भी ना पड़े। लोगों को लगता है कि शायद मुसलमान हिंदुस्तान में इससे सबसे ज़्यादा आहत होंगे, ऐसा नहीं है। यूसीसी एक ऐसा मसला है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं, उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा। मुसलमानों से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा और वो अपील ये है कि अब मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आएँ और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कई बार ये साफ कर चुके हैं कि वो जल्द से जल्द यूसीसी को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। सीएम धामी ने अपना प्रण पूरा करने की ओर अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए हैं। ऐसे में उत्तराखंड समान नागरिक कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।